डियर स्टूडेंट्स, 66वीं बीपीएससी का फाइनली रिजल्ट आ गया पीटी का, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और इस बार ये लग रहा था कि होली जमकर मनाएंगे, चूँकि स्कोर अच्छा किया है 100 के आसपास जिनके स्कोर्स थे। हमने भी कहा था कि डेफिनेट आपका रिजल्ट होगा। और बहुत सारे छात्र तो प्रोफेशनल क्लासेस ज्वाइन करके मेंस की तैयारी में जुट गए थे। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पीटी को मजबूत कीजिए। यह ऐसा पहला पड़ाव है जो कई बार बड़े धोखे देता है, और इस बार भी हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया था, 100 के अराउंड थे, मेंस की तैयारियों में जुटे और 20-25 हज़ार देकर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर मेंस की तैयारी में लग गए थे। डेफिनेटली ये सही भी था। हम लोग भी असेस कर रहे थे कि 100 के आसपास का मतलब है रिजल्ट होगा। 108 किया है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, ये चौंकाने वाला है। 108 कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं चौंकाता है ज़रूर। हमें लगता है कि इतना बड़ा हाई स्कोर अचानक से, पिछले सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़रूर ये बताता है कि ऐसा क्या हो गया कि इस बार 108 स्कोर चला गया। एक हालांकि बड़ा कारण इसमें ज़रूर रहा कि जो औरंगाबाद का सेंटर कैंसिल हुआ, उसने कहीं ना कहीं कुछ खेल किया है। इतना हाई स्कोर जाना दिमाग में ज़रूर खटकता है, इतना ऊंचा कैसे चला गया? क्या क्वेश्चन इतने आसान थे? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन इतने आसान बिल्कुल नहीं थे। हर बार का आप अगर मिला कर देखें, कुछ सेगमेंट टफ रहता है, कुछ सेगमेंट आसान रहता है, कुछ मीडियोकर। इस बार भी ऐसा था। करंट अफेयर्स थोड़ा बनने वाला था, लेकिन करंट अफेयर्स का इतना आसान था। हम तो सेंटर पे थे जब एग्जामिनेशन ओवर हुआ, हम सेंटर्स पे थे। हमने इंटरव्यू लिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स चेहरे लटके हुए थे। कुछ लोग खुश थे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स मुंह लटकाए हुए थे। हम माइक ले जाकर के उनके सामने करते थे, कैसा गया? सर करंट अफेयर्स टफ था। करंट अफेयर्स टफ था, एग्जामिनेशन देकर निकले तो टफ था, लेकिन घर पर जब गए तो मिलाया और जब असेस किया तो पता चला करंट अफेयर्स इतना भी टफ नहीं था। कुल मिलाकर कहें तो एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं था। हाँ, ये था मॉडरेट था, स्टूडेंट फ्रेंडली था, स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन 108 का कट ऑफ ज़रूर कहीं ना कहीं ध्यान खींचता है, ये थोड़ा ज़्यादा है। 100 के आसपास 104, 3, 2 जिन्होंने स्कोर किया था वो तो डेफिनेट थे कि रिजल्ट हमारा होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक दो बहुत विचारणीय बिंदु है। हम बराबर कहते हैं, कई बार हम फोकस कर देते हैं पीटी पर कि पीटी निकालिए, पीटी कीजिए। ये इतना बड़ा धोखा है, सारी तैयारी आपकी रखी रह जाती है। और ये इतना बड़ा मोरल झटका देता है आपको जब आपका पीटी ही नहीं होता। ये आप, कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो पीटी ही नहीं होता। ये इतना बड़ा झटका है, आप तैयारी करते हैं इतने बड़े एग्जाम की, फर्स्ट स्टेज ही नहीं निकलता। और ये हमारे कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे एक बहुत बड़ा धक्का देता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज को ही नहीं निकाल पा रहे हैं। सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, तब फाइनल मेरिट लिस्ट है, तब हम कैसे निकालेंगे? हमारा कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ा मोरली ये डाउन करता है स्टूडेंट्स को जब उनका पीटी ही नहीं होता। और इसीलिए हम लगातार पिछले 1 साल से लगातार पीटी पर फोकस कर रहे हैं। ये निकालिए। ये ठीक है, अगर आपके पास लंबा टाइम स्पैन है, 6 महीने 8 महीने तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंस की भी तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। नए स्टूडेंट्स के लिए हम विशेषकर कहते हैं, जो लोग नए हैं, जो गृहिणियां हैं, जिनके पास टाइम नहीं मिलता, जो बहुत सारे जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता, हम कहते हैं पीटी पे फोकस कीजिए ना, पीटी निकालिए ना। ये इतना हिम्मत दे देता है ना ये रिजल्ट। आज जिनका रिजल्ट आया है उनकी बोली सुनने को मिल रही है, उनका जो उत्साह है वो देखने लायक है। हमारे पास हमारे कोर्सेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। अब जब उनके कॉल्स आ रहे हैं तो उनका जो उत्साह है वो देखते बन रहा, जैसे लगता है उन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। और इस बार के रिजल्ट में तो निश्चित रूप से जिनका रिजल्ट आया है उन्होंने रियली एवरेस्ट को फतह किया, वो बधाई के पात्र हैं। आप सबों को भविष्य की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने रिजल्ट निकाला है। एक अलग तरह का उत्साह है, बात करने का अंदाज है और एक तरह का कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जज्बा जोश आ गया। वो अब कह रहे हैं कि मेंस भी हम निकाल लेंगे सर, इंटरव्यू भी निकाल लेंगे, इस बार तो निकालेंगे। ये उत्साह आता है रिजल्ट से। आप घर में बैठकर जब इस तरह से गूंथते रहते हैं अपनी किताबों को, उससे रिजल्ट नहीं आता, तो उससे तो मन में पीड़ा कुंठा बनती है। एक छोटा सा रिजल्ट आपको दौड़ा देता है। घोड़े पर जैसे सर पर दौड़ते हैं योद्धा, वैसे आप हो जाते हैं। ऐसा लगता है घोड़े पर बैठे हैं, दौड़ पड़े। एक रिजल्ट पीटी का ही रिजल्ट हो, तो रिजल्ट एक आपके लिए अनिवार्य होता है। लगातार पिछले कुछ दिनों ये भी कमेंट हमें सुनने को मिल रहा था, सर पीटी हो जाएगा, पीटी तो हो जाएगा, मेंस का गाइड कीजिए ना। पीटी कहाँ हो रहा है? 2,80,000 स्टूडेंट्स बैठे थे, 2,80,000। ठीक है, हम कहते हैं कि रिजल्ट तो उतनी ही छात्रों का आना है, छात्राओं का, जितनी सीटें हैं। लेकिन इसमें फिर भी पिछड़ जाते हैं वैसे लोग जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया है, पिछली बार इंटरव्यू दिया है।
पिछले 2 साल से वो मेंस लिख रहे हैं, 3 साल से मेंस लिख रहे हैं, उनका क्यों नहीं इस बार होगा? ये सोचने वाली बात है या नहीं? मान लेते हैं फ्रेशर्स का इस बार नहीं हुआ, लेकिन जो पिछली 2 बार से मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उनका भी इस बार नहीं हुआ है पीटी, तब उनको अब क्या दोष देंगे? क्या उनमें कमी थी? नहीं, पीटी खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, व्यवस्था अपनी जगह पर है, व्यवस्था की बहुत सारी खामियां हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर बैठेंगे तो पूरा दिन भर लेक्चर चलता रहेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां हैं और हम कहाँ पर पटक दिए जाते हैं। लेकिन हम फिर से कहेंगे, आप अपने अंदर भी झांक कर एक बार देखिए। जब आप सेंटर से निकलते हैं, हमारे स्टूडेंट स्वयं बोलते हैं कि सर 5, 8, 10 क्वेश्चंस और हम कर सकते थे, तब फिर क्यों नहीं आपने किया? क्यों नहीं किया? किसने आपको रोका था? क्या किसी ने मना किया था कि 5, 8, 10 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट हो जाएगा इसके बगैर भी? तो ये 5, 8, 10 क्वेश्चन जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में या एथिलीन और स्लीन में, ये भारी पड़ जाता है और ये विचारणीय बिंदु है। इस बार सीख मिली है, फिर से कम इस बार जागिए। हम तो हर दुर्घटना में बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटना बड़े से बड़ी संभावनाओं के द्वार खोलती है। और ये कि जब आपको झटका लगता है, ठेस लगता है, आप दुखी होते हैं, तो आप प्रण लेते हैं, आपके अंदर बहुत सारी ताकत, वैसी भी इंद्रियां जाग जाती हैं जो सो ही रहती हैं कि अब हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे। इस बार तो खैर, इस बार हो गया, बहुत बहुत पीड़ा हुई। अच्छा, देखते हैं अगली बार। तो अगली बार के द्वार खुल चुके हैं। 67वीं का आपका जस्ट 2-3 महीनों में उसकी वैकेंसी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी फिर 2-3 महीनों बाद हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं आप? बैठ कर करके रोते रहना है या फिर हमें उठकर खड़े होकर उत्साह के साथ? 2-4 दिन ठीक है, दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। हम जानते हैं कि अभी जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन पर क्या बीत रही होगी। उन्हें कितना ही समझाया जाए, उनके दुख को बांटा नहीं जा सकता, वो उन्हें स्वयं झेलना है। रिजल्ट नहीं होना बहुत अंदर से तोड़ता है, अंदर से तोड़ देता है। ये अभी बहुत सारे लोगों का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको अभी कुछ नहीं सोच रहा होगा, कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही होगी। हाँ, फिर भी हम कहेंगे संभावनाएं ज़रूर तलाशिए। और संभावना ये है कि देखिए, साइंस को ठीक कीजिए, करंट अफेयर्स को और ठीक कीजिए, बिहार स्पेशल को ठीक कीजिए, यही आपका रिजल्ट निकाल देगा। ये 3 सेगमेंट, केवल 3 सेगमेंट आप अच्छा कीजिए ना, यही आपका रिजल्ट निकाल देगा। ये रोकता है, ये आपका 8-10 वाला जो क्वेश्चन है जो आपको हर रिजल्ट में रोकता है, कमियां छोड़ देता है, कम स्कोर खो जाता है, ये 8-10 का यही सेगमेंट है जहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस और बढ़ सकते हैं। इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। ये जो भी अभी हुआ है इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपको बहुत कंसोल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ अभी कुछ नहीं उन्हें समझ में आएगा, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आप फ्रेश होइए और फिर से जुटिए, दौड़िए। ये जीवन का पक्ष और विपक्ष है कि हम बहुत सारी चीज़ें जब सोचते हैं तो हमारे अनुसार नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी सीख हमें दौड़ा देती है। और इस बार भी सीख तो मिला है, एक अच्छा सीख मिल गया कि अब कट ऑफ का मतलब 110 हम मानकर चलेंगे। अब कट ऑफ हम 110 का मानकर चलेंगे, 120 कंफर्म करेंगे अपना स्कोर। टेक केयर।